तो चलिए आज बात करते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई एक बहुत बड़ी डील की। एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की जिसने सबको चौंका दिया। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, मतलब अब तक की सबसे बड़ी डील। लेकिन यह बयान जितना बड़ा है उतना ही बड़ा एक सवाल भी खड़ा करता है। सोचिए, 18 साल से बातचीत अटकी हुई थी, साल 2007 से। तो फिर अचानक 2026 में ऐसा क्या हो गया कि इस डील को साइन करने की इतनी जल्दी मच गई? कुछ तो बदला होगा, है ना? इस जल्दी को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि यह डील आखिर है कितनी बड़ी। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2 अरब, ये हैं इन दोनों बाजारों की कुल आबादी जिन्हें यह डील एक साथ ला रही है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और सिर्फ आबादी ही नहीं, दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% यानी 1/4 हिस्सा इन दोनों के पास है। ये बहुत बड़ी बात है। तो पॉइंट यह है कि यह सिर्फ एक बड़ा समझौता नहीं है। यहाँ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी यानी भारत दुनिया के सबसे अमीर सिंगल मार्केट से मिल रही है। एक अनोखा कॉम्बिनेशन है ये। अब देखते हैं कि इस बदलती दुनिया में इस डील के मायने क्या हैं। देखिए, इस डील की असली कहानी सिर्फ पैसों या इकोनॉमी की नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स की कहानी है। असल में यूरोप के आसपास की दुनिया ही पूरी तरह बदल गई है और इसी वजह से यूरोप को कुछ बड़ी चिंताएं सता रही हैं। पहली चिंता, अमेरिका का बदलता रवैया। कभी भी टैरिफ लग सकते हैं। पुराने गठबंधनों पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब ने यूरोप को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो किसी एक देश पर कितना निर्भर रह सकता है। दूसरा डर है चीन का बढ़ता दबाव, सप्लाई चेन में दिक्कतें और चीन का पॉलिटिकल प्रेशर। इन सब अनुभवों ने यूरोप को सिखाया कि उन्हें भरोसेमंद पार्टनर्स की सख्त जरूरत है। और तीसरी और सबसे बड़ी चिंता, रूस का आक्रामक रवैया। रूस की वॉर इकोनॉमी ने यूरोप की सिक्योरिटी के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं। अब उन्हें नए और मजबूत रणनीतिक साथियों की तलाश है। और ये स्लाइड इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, पहले जो मुद्दे थे, जैसे भारत के हाई टैरिफ, लेबर स्टैंडर्ड्स, वो डील में रुकावट बन रहे थे। लेकिन अब यूरोप की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब उन्हें एक बड़ा, स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। और इस जरूरत के आगे पुरानी बातें छोटी हो गई हैं। तो अब ये साफ हो गया होगा कि ये डील सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है। असल में ये पूरी पार्टनरशिप 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है इकोनॉमिक्स, यानी एक मजबूत आर्थिक सहारा बनाना। दूसरा है सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक में एक स्थिर पार्टनरशिप के जरिए। और तीसरा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है लोग। यूरोप के डेमोग्राफिक यानी आबादी के संकट को भी ये डील एड्रेस करती है। मतलब बाजार से लेकर वर्कफोर्स तक हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि दोनों तरफ को इससे असल में क्या और कैसे फायदा होने वाला है। ये टेबल देखिए, यहाँ कुछ सबसे बड़ी टैरिफ कटौती साफ दिख रही है। भारत के टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स पर जो 11 से 17% तक का टैरिफ था, वो अब 0 हो जाएगा। वहीं यूरोप की कारों पर 110% से घटकर सिर्फ 10% और वाइन पर 150% से घटकर 20-40% रह जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। भारत को टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स के सामान जैसी चीजों के लिए यूरोप का बड़ा बाजार मिलेगा और वो बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से बराबरी पर मुकाबला कर पाएगा। दूसरी तरफ यूरोप को अपनी गाड़ियों, वाइन और मशीनरी के लिए भारत का बढ़ता हुआ मिडिल क्लास का बाजार मिलेगा। ठीक है, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। लेकिन इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ेगा? काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के रमेश जुनेजा की बात सुनिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हमारे प्रतियोगियों को यूरोप में 0 ड्यूटी मिलती है। इस एफटीए से हमें भी वही फायदा मिलेगा। इसका सीधा मतलब है भारतीय उद्योगों के लिए बराबरी का मौका, एक्सपोर्ट में उछाल और सबसे जरूरी, नई नौकरियां। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। हर कोई इस डील से खुश नहीं है। खास तौर पर अमेरिका से इसकी काफी आलोचना हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के एक सहयोगी का तो यहां तक कहना है कि यूरोप अपने ही खिलाफ जंग को फंड कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी से क्या निकल कर आता है? पहली बात, ग्राहकों के लिए ज्यादा चॉइस होगी। दूसरी, भारतीय एक्सपोर्ट को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तीसरी, एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हो रही है। और चौथी, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर दोनों की सहमति है। इसका असर बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक दिखेगा।
तो आखिर में ये डील हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आप दुनिया में गठबंधन सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि साझा चिंताओं और डर की वजह से बन रहे हैं? क्या यही ग्लोबल पार्टनरशिप का नया ब्लूप्रिंट है? सोचने वाली बात।